शुक्रवार को बाजारों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा था। निफ्टी 50 लगभग 200 पॉइंट टूटा, साथ ही सेंसेक्स में भी लगभग 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। उसके पीछे का एक ही कारण था, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाने की खबरें आ रही है। 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। साथ ही अमेरिका में फ्राइडे की लेट नाइट हम लोगों को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को लेकर सुनवाई भी देखने को मिली थी, जिसको अब टाल दिया गया है। वो बुधवार को अब हम लोग को डिसीजन आते हुए देखने को मिलेगा। तो इस बीच हम लोग को अमेरिका में यूएस जॉब्स का डेटा भी आते हुए देखने को मिला। तो उसकी वजह से डाउ जोन्स में तो हरे निशान में कारोबार रहा। नैस्डैक भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम रहा। अब कल के दिन हमारा बाजार कैसा रिएक्ट करेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी देखा जाए तो ये तो पॉजिटिव टेरिटरी में है, लेकिन कुछ बड़े इवेंट इस हफ्ते रहेंगे जिसकी वजह से बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा। जैसे क्वार्टर 3 के रिजल्ट का सिलसिला अब बड़ी कंपनियों का शुरू हो चुका है। कल यानी कि 12 जनवरी को ही अगर देखा जाए तो इसमें टाटा कंसल्टेंसी, एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा इस हफ्ते इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा यानी कि आईटी की दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट देखने को मिलेंगे 12 जनवरी को। और भी बाकी कंपनियों की अगर लिस्ट देखी जाए तो देख सकते हैं आप लोग, आनंद राठी वेल्थ, इसके भी रिजल्ट आएंगे। साथ ही हम लोग को गुजरात होटल के भी नंबर देखने को मिलेंगे, लोटस चॉकलेट के भी रिजल्ट आएंगे, महाराष्ट्र स्कूटर के भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये सभी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। टीसीएस और एचसीएल टेक की वजह से पूरा आईटी सेक्टर काफ़ी फोकस में रहेगा, क्योंकि आईटी कंपनी में देखा जाए तो सबसे पहले इन कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसकी वजह से पूरे बाजार की इन दोनों कंपनियों पर नज़र रहेगी। तो आईटी सेक्टर काफ़ी फोकस में रहने वाला है। दूसरा बड़ा इवेंट रहेगा, इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, यानी कि महंगाई से जुड़े हुए आंकड़े आते हुए देखने को मिलेंगे। इस सप्ताह मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिनमें सीपीआई महंगाई, डब्ल्यूपीआई महंगाई और ट्रेड बैलेंस और विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़े हुए आंकड़े जारी किए जाएंगे। इससे हमें एक पता लगेगा कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी चल रही है। साथ ही 14 जनवरी यानी कि वेडनेसडे के दिन हम लोगों को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होते हुए देखने को मिलेगी। जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए गए थे उसको लेकर क्या टैरिफ ख़त्म किया जाएगा या फिर ये कंटिन्यू रहेगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलने वाला है। साथ ही गोल्ड सिल्वर प्राइस अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग को फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहेगा। एफआईआई डीआईएच की एक्टिविटी भी देखा जाए तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लगातार एफआईआई की तरफ से बाजार से पैसा निकाला जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ बड़े इवेंट रहेंगे, जिसकी वजह से कह सकते हैं इस हफ्ते बाजार काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। अब बात करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में जिनमें हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिले, खबरें देखने को मिली, उसके ऊपर भी रिएक्शन रहेगा। खासतौर पर डीमार्ट की बात की जाए, यानी कि अवेन्यू सुपरमार्ट, इस कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए। कंपनी का अगर देखा जाए ओवरऑल रेवेन्यू लगभग 14% तक बढ़कर आया है। पैट कंपनी का हम लोग को 18% के आसपास बढ़कर आते हुए देखने को मिला। तो कैसे रिजल्ट हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, रिजल्ट कंपनी के मिले जुले हैं, जैसा बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आए हैं। तो बाजार का रिएक्शन इस कंपनी के रिजल्ट की वजह से डीमार्ट के ऊपर देखने को मिलने वाला है। दूसरी कंपनी है, इसमें हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिले, कंपनी का नाम है इरेडा। इसके भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं। इस कंपनी के नंबर देखें तो ओवरऑल ठीक ठाक नंबर है। कंपनी का पैट 38% बढ़कर आए 585 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम भी कंपनी के 35% बढ़कर आई 898 करोड़। कंपनी के एनपीए देखें, ये भी घटकर आए हैं, यानी कि असेट क्वालिटी भी काफ़ी मजबूत हुई है। तो इस वजह से इरेडा के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। इस कंपनी ने अपने दिसंबर सेल्स का प्रोडक्शन का डेटा जारी किया है। ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो हम लोग को गिरकर आते हुए देखने को मिला। तो इस वजह से कह सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रह सकती है। 27% की कंपनी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर सेल्स वॉल्यूम में देखा जाए, कुल 85,501 यूनिट इन्होंने बेची हैं, जो पहले 67,252 यूनिट के आसपास थी। तो ठीक ठाक नंबर हैं, लेकिन एक्सपोर्ट थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिला। तेजस नेटवर्क के भी रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 3 के। कंपनी ने 196 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, हालांकि रेवेन्यू भी घटकर आया है। जो पहले हम लोग को दोस्तों 165 करोड़ के आसपास में कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिलती थी, रेवेन्यू 88% गिरकर आया है। पहले हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कतें देखने को मिली। कंपनी की तरफ से कहा गया कि बीएसएनएल की तरफ से जो ऑर्डर मिले थे उसमें कट की वजह से ये दबाव आया है। तो इसकी वजह से तेजस नेटवर्क में भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, हम लोग को लेमन ट्री होटल में जो खबर देखने को मिली थी, कंपनी ने रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर मंजूरी दे दी है।
बारबर्ग पिनकस इस कंपनी में 960 करोड़ का जो इनका फ्लेयर होटल्स है उसमें निवेश करेगा। उसके अकॉर्डिंग ये एक 41% से ज़्यादा की हिस्सेदारी इसमें लेने वाले हैं। तो लेमन ट्री होटल के ऊपर इस खबर का हम लोगों को असर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल सर्विस की बात करेंगे, इसमें खबर आई है कंपनी की तरफ से मर्जर पर विचार किया जा रहा है। इसकी जो सब्सिडरी कंपनी क्रिस फाइनेंशियल, इसको ये मर्ज करेंगे स्पंदना स्फूर्ति में। तो इसको लेकर विचार किया जा रहा है। तो क्या आउटकम निकल कर आएगा आगे चल के, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इस खबर की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। एक्जो नोबेल इंडिया की बात करेंगे, इन्होंने अपॉइंट किया है शांतनु खोसला को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। साथ ही जो पार्थ जिंदल थे ये हम लोग को चेयरमैन देखने को मिलने वाले हैं। तो कंपनी के बोर्ड में बदलाव हुआ है, तो इस खबर की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन आ सकता है। टेक्समेको रेल की बात करेंगे, इस कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं जिनकी वैल्यू अगर देखा जाए 126 करोड़ है। तो ऑर्डर मिलने की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन आ सकता है। साथ ही बात करेंगे ICICI लोम्बार्ड के बारे में। इस कंपनी में एक अपडेट ये आया है, जो Q3 से रिलेटेड कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, किसी एम्प्लॉय ने, कंपनी के एम्प्लॉय ने इनके व्हाट्सअप स्टेटस पर इसको लगा दिया, यानी कि ये कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन है। तो इसको लेकर कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जानकारी मिलने पर तुरंत रिजल्ट को हटा लिया गया। जो सेबी के नियम है, सेबी के नियम के मुताबिक आगे की जाँच की जा रही है। तो ICICI लोम्बार्ड के ऊपर भी इस खबर का इम्पैक्ट आ सकता है। एलालॉयड इंजीनियरिंग की बात करेंगे, कंपनी ने दोस्तों एग्रीमेंट किया है US बेस्ड एक मटेरियल वर्क कंपनी के साथ में। इसके जरिए कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी करने वाली है। साथ ही कई सारी कंपनियों में इस हफ्ते हमें कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेगा जिनमें काफ़ी रिएक्शन रह सकता है, जिनमें SKM एग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे। इस कंपनी में स्प्लिट रहेगा, 10 की फेस वैल्यू को 5 की फेस वैल्यू में स्प्लिट करेंगे। 12 जनवरी इसकी एक्स डेट है। ऑथम इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, 13 जनवरी को इसमें एक्स डेट है। कंपनी 4:1 का बोनस दे रही है, यानी कि एक इक्विटी के साथ में 4 बोनस के रूप में मिलेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक निफ्टी 50 की कंपनी है, 14 जनवरी को इसकी एक्स डेट है। इसमें स्प्लिट है, 5 की फेस वैल्यू को 1 में स्प्लिट कर रहे हैं। साथ ही अजमेरा रियलिटी की बात करेंगे, इसमें भी हम लोग को स्प्लिट देखने को मिल रहा है। 10 की फेस वैल्यू को 2 में स्प्लिट कर रहे हैं। 15 जनवरी इसकी भी रिकॉर्ड डेट है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों बेस्ट एग्रो लाइफ के बारे में। इसमें भी हम लोग को दोस्तों खबर देखने को मिल रही, कंपनी 1:2 का बोनस है, यानी कि 2 इक्विटी के साथ में 1 बोनस के रूप में मिलेगी। 16 जनवरी इसकी एक्ट डेट है। साथ ही इसमें हम लोग को स्प्लिट भी देखने को मिल रहा है, 10 की फेस वैल्यू को 1 की फेस वैल्यू में स्प्लिट करेंगे। 16 जनवरी इसकी भी एक्ट डेट है। इनके अलावा और भी कई सारी कंपनी में हम लोग को दोस्तों डिविडेंड की खबरें देखने को मिल रही हैं। साथ ही एक और कंपनी यूनाइटेड वेंडर होर्स्ट लिमिटेड, इसमें 5 की फेस वैल्यू को 1 की फेस वैल्यू में स्प्लिट कर रहे हैं। 22 जनवरी इसकी हमें एक्स डेट देखने को मिल रही है। तो कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर इन कंपनियों में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इनके ऊपर भी चाहें तो आप फोकस रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 4 कंपनी ऐड की गई, जिनमें खासतौर पर 2 कंपनियों के ऊपर फोकस रख सकते हैं, शाह मेटा कॉर्प और टेलर मेड रिन्यूएबल्स के ऊपर। 7 कंपनियों को स्टेज बाय स्टेज राह दी गई। इनमें से 3 कंपनियों के ऊपर चाहें तो फोकस रख सकते हैं, जिनमें इंडोथाई सिक्योरिटी, एक्सिस गेट टेक्नोलॉजी और BGR सिस्टम, इनको एक एक स्टेज राह दी गई है। साथ ही चाहे तो उर्वी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। 22 कंपनियां बाहर निकाली गई, जिनमें खास तौर पर अपोलो माइक्रो सिस्टम, इसको बाहर निकाला गया, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। इनके अलावा K&R रेल इंजीनियरिंग, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकली है, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। बिनित लैब और ट्रेनबे 21 टेक्नोलॉजी, ये सभी कंपनियां काफ़ी रडार पर रहने वाली हैं। हालांकि ASM को लेकर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया गया है, चाहे तो चैनल पेज पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।